आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन वन पर। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं नेशन हेल्थ प्लस, हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हम किसी न किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप लोगों की बातचीत कराते हैं, सीधे चलते हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं विशाल निधि कुलश्रेष्ठ जी। डॉक्टर साहब स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये आता है कि आप इस पेशे में कैसे आ गए, क्योंकि ज़्यादातर कुछ माँ बाप, आपके पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, पायलट बने, डॉक्टर भी बने। तो ये आपकी अपनी चॉइस थी या आपको जो है ना ये आपके पेरेंट्स की तरफ से जो है ना इस पेशे में आने के लिए बोला गया? देखिए, मैं शायद उन बच्चों में से, खुशकिस्मत बच्चों में से कोई एक दो था जो माँ बाप के कभी प्रेशर में नहीं आ पाए। पर मेरे पिताजी यही बोलते हैं कि जब से मैंने होश संभाला मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था। शायद इसमें कहीं छुपी हुई उनकी भी अपनी जिज्ञासा थी। उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे। और वो एक सीनियर केमिस्ट्री प्रोफेसर रिटायर हुए, डीएवी कॉलेज देहरादून में भी काम किया है। और उन्होंने कभी ऐसा पुश नहीं किया। मेरा अपना था कि इस पेशे से मेरे को बहुत लगाव था, मैं बहुत करीब था और ये सोचा था कि यही करना है। और आज लगभग 27 साल के बाद भी मैंने ये प्रोफेशन अपने लिए चुना। उसके लिए ऊपर वाले का, अपने माँ बाप का और अपने सारे साथियों का बहुत आभारी हूँ। अच्छा, एक सोशल वर्क को आप लेके चले हैं। एक मिसाल आती है, कर भला हो भला। तो आपको ये सब प्रेरणा आपको कहीं से मिली या बचपन से ही आपके जहन में ये सब बातें थी कि मुझे जो है ना एक सेवा भाव रखना है, सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है? देखिए, सेवा भाव तो एक बात ऐसी होती है कि जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो तो सेवा भाव तो एक हिस्सा है। अगर वो भाव आपके मन में नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर कभी नहीं बन सकते, अपने काम में आगे नहीं बढ़ सकते, वो नहीं हो सकता। तो वो तो एक बहुत ज़रूरी बात है। पर अपने आप को लगातार इस चीज़ के लिए आप प्रेरित करते रहें, लोग आपको प्रेरित करें कि मैं एक सुपर स्पेशलिटी की तरफ आगे बढ़ूं। मेहनत भी है उसमें, बहुत मेहनत है। आपको अपने जीवन के सबसे कीमती साल जो होते हैं वो इस प्रोफेशन को प्रदान करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, रात रात जागना पड़ता है और सभी डॉक्टर ये बात करते हैं। पर इसमें अंत में आके यदि आप किसी भी इंसान की जीवन को किसी तरह से, उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो इस बात से प्रेरित ना हो। ये हर डॉक्टर के मन में सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरा मरीज़ ठीक होके जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आप जिस मकाम पर हैं, शायद डॉक्टर विशाल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मेडिकल साइंस में सभी लोग आपको जानते हैं। तो जो बीता हुआ वक्त है आपका, उसका कुछ अनुभव दर्शकों से शेयर करेंगे? अनुभव तो मैं ये कहूँगा कि जो डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा अनुभव होता है वो आपकी पूरी ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है सालों साल में, उसमें जो आपको मित्र मिलते हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं और जो वो पूरे जीवन आपके साथ चलते हैं, और उन लोगों का सहयोग, उन लोगों का साथ, चाहे कितने भी दूर हों। लेकिन आज की डेट में भी कोई मित्र ये सुनता है कि भाई उसने कोई बड़ा ऑपरेशन किया तो वो यही कहते हैं कि भाई वाह विशाल, फ़ोन करके बोलते हैं। और आज ऊपर वाले की कृपा से मेरे अपने इतने सारे बैचमेट्स अपनी फील्ड में, इस स्पेशलाइजेशन में, सुपर स्पेशलिस्ट, चाहे जोड़ों के डॉक्टर हों, चाहे फिजिशियन हों, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हों, वो इतना अच्छा कर रहे हैं। ये एक
जिसे कहते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहा है जीवन का, बहुत ही बड़ा। बहुत बड़ा। अच्छा, विदेशी सफ़र आपका एजुकेशन के दौरान ही हुआ या उससे पहले हो चुका था? मैं जब इंग्लैंड गया तो सर मैं लगभग अपना MS कर चुका था जनरल सर्जरी में, और 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी कर चुका था, तो काफ़ी अनुभव मेरा ग्रहण हो चुका था। लेकिन जो विदेश में इसलिए गया कि कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ उस समय उपलब्ध नहीं थी। आज वो सारी चीज़ें यहाँ भी हिंदुस्तान में भी उपलब्ध हैं, तो इसलिए मैं गया था। और हाँ, मैं इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है, वहाँ पर मेरे को जो एक्सपीरियंसेस मिले वो उस समय मैं यहाँ नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन आज के भारत में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती जा रही है, और जो भी प्रोसीजर, सर्जरी हो या कुछ भी हो, इंटरवेंशन हो, जो भी बाहर होता है वो आज छोटे छोटे शहरों में उपलब्ध हो रही हैं सुविधाएं, है ना। आप देहरादून को ही देखिए, मैं देहरादून। मैं बीच में आपको रोकना जी चाह रहा हूँ। आपका अपना स्पेशलाइजेशन जो है ना क्या था, क्यों उसको खास तौर से चुना गया आपने? देखिए, मेरे को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी का बहुत एक तरह से कहूँगा बहुत लालच था ये चीज़ करने का। इसमें बहुत सारा जो इंस्पिरेशन या प्रेरणा बोलिए वो मेरे गुरुजी की थी, जो मौलाना आज़ाद में डॉक्टर TK थुसू मेरे गाइड थे, मेरे मार्गदर्शक थे। उनका बड़ा इंस्पिरेशन रहा इसमें, और उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरित किया कि भाई तुम इस चीज़ में अच्छे हो, इसको आगे बढ़ाओ। और उसके बाद और भी कई गुरु आए, उन्होंने मिनिमल एक्सेस सर्जरी और बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ मेरे को आगे बढ़ाया। पर वो चीज़ वही होती है कि देखिए, जीवन के एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग होते हैं। एक काम करना शुरू किया, वो बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया, बस उसी के चलते मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा, आज एक आम समस्या ज़्यादातर हो गई है, अपने इंग्लैंड का भी अनुभव आपका अपना होगा, कि मोटापा। इसकी वजह क्या हो सकती है? एक हेरिडिटी की वजह से मोटापा आज के टाइम पर बीमारी का रूप धारण कर रहा है, या फिर कोई और वजह है इसकी? देखिए, मोटापा एक इंटरनेशनल बहुत गंभीर समस्या है, और अगर हम भारतवर्ष को देखें तो थोड़ा सा हमें एडवांटेज रहा है, क्योंकि वेस्ट में तो मोटापा बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अब हिंदुस्तान और चाइना जैसे देशों में भी ये समस्या बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप खुद देखेंगे, रेडीमेड फूड्स हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो गए हैं, रेस्टोरेंट जाने का कल्चर बहुत जाना है, गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, हमारे एक्सरसाइज कुछ होती नहीं है, लाइफस्टाइल हमारा इतना बदल गया है कि अगर हमें कोने की दुकान तक जाना है दूध खरीदने के लिए तो उसमें भी हम स्कूटर पर जा रहे हैं। तो खाने की विविध तरीके की खाने की चीज़ें अब बहुत आसानी से, चीनी का सेवन, यदि आप अपने बच्चे को देखो तो सुबह सीरियल से लेके शाम चॉकलेट, दूध में कुछ और डाल के पीना, शुगरी ड्रिंक्स, कोक, ये सब इतनी सारी समस्याएं हैं जो मोटापे को बहुत बढ़ावा दे रही हैं। और आज के डेट में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माँ बाप शायद अपने बच्चों को इस बात के लिए ज़्यादा प्रेरित करना चाहते हैं कि भाई नहीं, आप पढ़ाई करिए, एक्सरसाइज मत करिए या खेलिए मत। तो ये जीवन शैली जो है हमारे देश को एक बहुत गलत दिशा में लेती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जीवन शैली की बात की है और एक्सरसाइज की भी बात बीच बीच में आई है, तो मेरे जहन में एक ये सवाल ज़्यादातर अक्सर उठता है कि ज़्यादातर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है ना इतना बढ़ चुका है अपने आप को बॉडी बनाने के लिए या फिर मोटा होने के लिए, तो वो कितना हानिकारक है, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, पर इतना लालच करना कि आप बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि स्टेरॉयड यूज़ के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी शरीर की उम्र बहुत कम हो जाएगी, बहुत अनेक विविध प्रकार की बीमारियां, चाहे वो पेट की बीमारियां हो, चाहे शरीर की बीमारियां हो, मसल की वीकनेस हो, लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है।
और मैं निवेदन करता हूँ अपने जवान लोगों से जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, कि इस चीज़ का बिल्कुल सेवन ना करें, ये बहुत गलत है। और किसी भी डॉक्टर से आके अवश्य बात करें, ऐसी कोई चीज़ शुरू करने से पहले वो आपको अवगत कराएंगे कि भाई ये कितनी नुकसान वाली चीज़ है। डॉक्टर विशाल से हमारी लगातार बातचीत जारी है और इस बात को लेकर के आज जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो मोटापा है। मोटापा क्यों होता है और क्या क्या उसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। बातों का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल जो है ना हमारा, क्या भी ये दर्शक आपको देख रहे हैं, इन दर्शकों का सबसे पहला अगला सवाल आपके सामने ये आता है कि अभी हाल ही में जो आप सेवाएं दे रहे हैं, कोई ऐसा अनुभव आप बताइए, क्योंकि कैलाश हॉस्पिटल में लगातार आप जो है ना सेवा दे रहे हैं। नया अभी आपने कौन सा ऐसा अचीवमेंट किया जिससे हमारे दर्शक भी जाने कि मोटापा अगर हो भी जाता है तो उसके लिए क्या क्या उपचार हैं? मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अब देहरादून में कैलाश हॉस्पिटल में हमने बेरियाट्रिक सर्जरी शुरू करी है। बेरियाट्रिक सर्जरी उन लोगों के लिए है जो मोटापे से बहुत ग्रस्त हैं और मोटापे के साथ संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, अनेकों घुटने के दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, और सबसे ज़रूरी चीज़, जो लोग अपने वज़न को कम करने की सारी कोशिशें कर चुके हैं, या वो लोग जो 35 BMI या 40 BMI हमारा एक मापदंड होता है जिसको वेट अपॉन हाइट स्क्वायर्ड से हम कैलकुलेट करते हैं, उन लोगों के लिए और किसी तरीके से वज़न कम करना लगभग असंभव है। मान लीजिए 100 में से शायद एक इंसान ऐसा होगा जो 40 BMI छूने के बाद अपना वज़न डाइटिंग से या एक्सरसाइज से कम कर पाएगा। बेरियाट्रिक सर्जरी की सुविधाएं हमने अब देहरादून में कैलाश हॉस्पिटल में शुरू कर दी हैं और हमने 2 केसेस यहाँ किए हैं। बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। हमारी पहले पेशेंट को 6 महीने हो गए हैं, वो 115 किलो की आई थी और रीढ़ की हड्डी के दर्द से बहुत बुरी तरह परेशान थी और उन्होंने 6 महीने में 40 किलो वज़न अपना कम कर दिया है। फ़िलहाल उनका वज़न 75 किलो है। वो बहुत खुश हैं, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रही हैं, बहुत यंग हैं और उन्होंने अपने जीवन को अपने हाथ में, अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में ली और ये डिसीजन लिया अपने परिवार की सहमति के साथ और आज उनका जीवन बिल्कुल बदल गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं और हर दर्शक की उम्र अलग अलग है जी। तो ये अब दर्शकों के भी जहन में ये सब सवाल होंगे कि भाई ओल्ड एज के लिए तो आपने बता दिया कि जो बच्चे हैं वायदा बहुत मोटे हो जाते हैं, कुछ बच्चे एडोलिसेंट से एडल्ट एज में अगर आ जाते हैं उन पर जो है ना मोटापा आता है, कुछ का लाइफ स्टाइल की वजह से आता है। तो सभी वर्ग के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो जो है ना मेरा आपसे जो है ना थोड़ा सा ये निवेदन है कि आप हर दर्शक को उसकी उम्र के हिसाब से ये बताइए कि ये मोटापा उनको इस उम्र में क्यों होता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो भले ही जो है ना एडल्ट एज का हो या एडोलिसेंट का हो या फिर जो है ना यंग का हो। बिल्कुल, देखिए पहली चीज़ ये है मोटापा ना होने दें। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका जेनेटिक्स का भी है, पारिवारिक भी है थोड़ी। पारिवारिक शरीर के अलावा एक बहुत कॉमन सी बात हम सोचते नहीं हैं कि परिवार खाना क्या खाता है। तो इसमें अगर हम यदि बहुत चर्बी वाला खाना रोज़ ही खाते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं, उन परिवारों में देखा गया है कि हाँ मोटापे की क्षमता मतलब होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप ज़्यादातर अगर देखेंगे तो लगभग 60 से 70% मोटे लोगों में आप ये देखेंगे कि माँ बाप में से एक इंसान जो है वो मोटापे से ग्रस्त रहा होगा। और पहली चीज़ ये खाना, ठीक है। दूसरी चीज़, और ये किसी पर्टिकुलर एज पर लिमिट नहीं है, यदि आप 20 साल की उम्र तक पहुँचते यदि आपको मोटापे ने घेर लिया है तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि 40 की उम्र तक आप उस मोटापे को नहीं ख़त्म कर पाएंगे यदि आपने चेंजेस नहीं लाए अपने जीवन शैली में, है ना। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम,
एक रेगुलर खाने का तरीका, और आप मदद मांगिए, बोलिए कि भाई मेरे को दिक्कत है, मोटापा मेरे ऊपर आता जा रहा है, मैं इसको कैसे एड्रेस करूँ। डॉक्टर से बात करिए, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करिए, खाने में बदलाव लाइए। ये सब चीज़ें जो हैं वो, अब आप देखते होंगे, आप पार्क में जाइए, वहाँ आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे जो एक्टिवली वॉक कर रहे हैं और जो मोटापे से ग्रस्त नहीं है। उन्होंने कुछ तो अलग किया है जो एक मोटे आदमी ने नहीं किया है, और वो समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब मोटापे को एक बीमारी का दर्जा दिया है। तो चाहे आप डायबिटीज़ ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, हार्ट डिजीज़ ले लीजिए, सांस की दिक्कत, लेकिन मोटापा भी अब एक बीमारी मानी जाती है। बाकी एक चीज़ हम सबको ये समझना एज ए सोसाइटी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बहुत कॉमनली ये सोचते हैं कि भाई देखिए वो मोटा है इसलिए है क्योंकि वो खाता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गलत है। हर शरीर में एक थर्मोस्टेट होता है जो कि ये रेगुलेट करता है कि शरीर के अंदर कितना आ रहा है और शरीर से बाहर कितना आप यूज़ कर रहे हैं। और कुछ लोगों में वो थर्मोस्टेट ख़राब होता है, हमें इसका मैकेनिज़्म नहीं पता अभी। ये चीज़ें साइंस में अभी बैरिएट्रिक सर्जरी के सौजन्य से ही बड़ी रिसर्च हो रही है, और आने वाले 25-30 साल में हो सकता है कि मोटापा सिर्फ एक गोली से ट्रीट किया जाए, लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुँचे। चलो डॉक्टर साहब, मोटापे की जहाँ तक जो है ना बात, हम इसी टॉपिक पर लगातार बात कर रहे हैं, तो मार्केट के में ज़्यादातर महिलाएं जो मोटी होती हैं, अब इसको एक बिजनेस का टर्न भी बहुत से लोगों ने दे दिया है कि नई नई बेल्ट चल रही हैं, आप इससे मोटापा कम कीजिएगा, आप ये ट्रीटमेंट लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना जो मार्केट में हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो है ना बहुत से दर्शक इस चीज़ को नहीं समझ पाते, सिर्फ जल्दी ही स्लिम होने की का एक क्रेज़ रहता है, ख़ास तौर से महिलाओं। बिल्कुल सही। वो सब चीज़ें जो है ना कितनी उनके लिए फ़ायदेमंद और कितनी नुकसानदेह है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सवाल, और मैं दर्शकों को ख़ास तौर से ये बताना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो सब चीज़ें हैं, बेल्ट हो गई, कुछ दवाएं भी लोग बेचते हैं मार्केट में, जिससे कहा जाता है कि इससे आपका बहुत वज़न। देखिए, जब तक आप अपने अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक इनमें से कोई भी चीज़ असरदार नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यदि मैं दिन में 5 आलू के पराठे खाऊंगा और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करूंगा और सिर्फ गोलियां खाता रहूंगा, तो उससे कभी कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ जिम जाऊंगा और वहां खड़ा रहूंगा या 15 मिनट एक्सरसाइज करके आ जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाभ मोटापे में देखा नहीं गया है। मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने 1.5 साल ये दवा खाई, हमने 3 साल जिम में काम किया, पर हमारा मोटापा कहीं नहीं गया। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें बॉडी की थर्मोस्टेट की भी बात है, और बहुत सारे और भी कारण हैं। कुछ आप गलत कर रहे हैं, कुछ सही कर सकते हैं आप जो आप नहीं कर रहे हैं, जीवन शैली आप बदल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हैं। और यदि मैं तो आपको यही सब अपने दर्शकों को यही एडवाइस दूंगा कि मोटापा कम करने की कोई भी टेक्निक यदि काम नहीं कर रही है तो आप अपने फिजिशियन से मिलिए, किसी बैरिएट्रिक सर्जन से मिलिए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए कि भाई मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सिर्फ अंधाधुन ऐसी चीज़ों का, किसी ने कहा कि भाई ये जो है जादू की गोली है, आपको नहीं पता उसमें क्या है, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, बात करिए उनसे, उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर जितने भी समाज के अंदर नौजवान हैं, जो वो चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर ओल्ड एज के अंदर हो, हमारे समाज में या हम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें या पद्धति की हम बात करें, यहाँ पर कई पद्धतियाँ हैं जिनके इलाज की तरफ लोग जाते हैं। एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, एक्यूप्रेशर है, इलेक्ट्रोपैथी है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग जो है ना शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में अलग अलग पैथियों के चक्कर काटते हैं। कहाँ तक कितना उचित है? आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, पर मैं एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक कॉमन इंसान की हैसियत से बताऊंगा कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है सर, है ना। कुछ लोगों ने एलोपैथी की कोई दवा खाई पर उनको उससे असर नहीं हुआ,
पर होम्योपैथी खाई, उससे असर हो गया। जहाँ तक होम्योपैथी की बात है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों को असर होता है। मैं खुद ही बोल सकता हूँ कि मेरे परिवार में काफ़ी लोग होम्योपैथी का सेवन करते हैं, आयुर्वेद का सेवन करते हैं। पर सवाल इस बात का है कि किसी चीज़ से डर के नहीं रहना चाहिए और आपके पास इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। अब एक तरफ ये भी है कि इन्फॉर्मेशन तो अब गूगल पर अवेलेबल, पर नहीं, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए मेरे लिए बेहतर क्या है और अपनी चॉइस बनाइए। आप देखिए कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये साइंस पर बेस्ड है, क्या इसके पहले कोई उदाहरण है कि हाँ इस चीज़ से लोगों का फ़ायदा हुआ है, और फिर अपना डिसीजन बनाइए। अंधा जिसे कहते हैं, एक अंधे तरीके से किसी भी चीज़ को फॉलो करना, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो सर्जरी हो, कोई भी चीज़ हो, वो गलत है। आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि भाई डॉक्टर साहब इससे तो मेरा फ़ायदा नहीं है, जाके अपने डॉक्टर से दोबारा मिलिए, डॉक्टर साहब मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, आप कुछ बताइए क्यों, कैसे। सवाल करने में पीछे ना हटें। हर चीज़, हर ट्रीटमेंट का, हर सर्जरी का आपको पूरा ज्ञान मिलना चाहिए। आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने हाथ में होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, जनता भी देख रही है आपको, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंसान की तरीके से आपने सलाह भी दी है, तो कुछ अच्छे अनुभव जनता को, हमारे दर्शकों को शेयर कीजिएगा कि जो लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, क्योंकि व्यायाम से लोग जो है ना दूर भागते जा रहे हैं, शॉर्टकट बटन दबाया सब काम हो गया, उन लोगों के लिए, चलना फिरना बंद कर दिया, उन लोगों के लिए क्या सलाह है? तो मैं इसमें अपना एक बहुत दो पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शॉर्ट में शेयर करूंगा। पहला एक्सपीरियंस मेरा अपना है कि मैं बड़े टाइम से थोड़ा वज़न मेरा ज़्यादा है, और ये पिछले 5 साल पुरानी बात है कि एक दिन बहुत एक्सरसाइज में मैं फिक्स नहीं होता था, कि रूटीन ऐसा अजीब सा होता है डॉक्टर का। तो मेरे एक दोस्त ने कहा आज चलो हम आपको बैडमिंटन खेलने चलते हैं। मैं बचपन में खेला करता था, और सर मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन आज 5 साल हो गए हैं और मैं लगातार रोज़ अपने मित्रों के साथ बैडमिंटन 1 घंटे खेलने अवश्य जाता हूँ। मेरे जीवन में एक बदलाव है, स्ट्रेस कम हो जाता है, एक्सरसाइज तो होती ही होती है, मन शांत होता है, और ये एक अब जीवन शैली में ऐसी ज़रूरी चीज़ हो गई है कि मैं शायद नाश्ता ना करूं और बैडमिंटन अगर नहीं खेला तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है पूरे दिन में। लाइफस्टाइल के लिए ऐसे चेंजेस बहुत आवश्यक हैं। दूसरा एक छोटा सा रीसेंट अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारी पहली बैरिएट्रिक सर्जरी की पेशेंट थी, उनकी माताजी आई थी उनके साथ, और माताजी बड़ी घबराई हुई थी। तो सब कुछ हो गया, और जब वो लड़की 3 महीने बाद 15 किलो लूज़ करके मेरे पास आई, तो उसकी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला डॉक्टर साहब हमने कितना पैसा लगाया, कितनी दवाएं खिलाई, कितने डॉक्टरों को दिलाया, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने तो इसको जीवन दिया, पर आपकी और आपकी टीम ने इसको दूसरा जीवन दिया है। और इस बात का जो खुशी है, उस माँ के जो आंसू थे आँख में, और उनकी स्वर में जो प्रेम था और आशीर्वाद था, वो मेरे लिए दिल को छूने वाला एक एक्सपीरियंस था। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे प्रवचन जो ना, ऐसे वचन जो आपके मरीजों के आपके साथ शेयर जो लोग करते हैं, आप लोगों को उस वक्त का अनुभव जो है ना, उस वक्त दिल की कैफियत क्या कहती है आपकी? देखिए सर, डॉक्टर पैसे कमा ले, तनख्वाह मिले, जो भी है, लेकिन असली दिल को जो शांति और सुख मिलता है वो तो ऐसी ही चीज़ों से मिलता है। किसी का जीवन आप बदल पाएँ, इससे बड़ी और कोई चीज़ कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। सब डॉक्टर पैसे कमा लेते हैं, तनख्वाह सबको मिलती है, लेकिन सर किसी का जीवन आप खुशहाल कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती किसी भी डॉक्टर के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आज हमने डॉक्टर विशाल से बातचीत की, मोटापे को लेकर काफ़ी कुछ डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए, और हाल ही में कैलाश हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवाओं के साथ साथ इन्होंने कई ऑपरेशन भी ऐसी उम्र की महिलाओं के किए हैं जिनको काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है और पूरी तरीके से कामयाब भी हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के कुछ अनुभव भी उन्होंने साझा किए हैं, और वो आप लोगों की ज़िंदगी को भी पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ये काम आपका।
चलिए, नेशन हेल्थ प्लस में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन वन पर।